अस्सलाम वालेकुम। तो आज थर्ड डे था मेरा अजमेर शरीफ में और मैं सुबह उठी तो मैंने होटल में ही चाय मंगा ली, जिसमें मेरे लिए चाय थी और बटर ब्रेड जैम सैंडविच था, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ और बाहर की चाय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बेकार चाय हैं। खैर मैं बाहर निकली तो बारिश शुरू हो गई थी और ये अमरूद वाले भैया जो थे वो अमरूद का ठेला छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सब साइड में खड़े हो गए थे। खैर जब बारिश रुकी तो फिर मैं बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे मज़ार पे भी जाना था और मुझे आज शॉपिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि कल मेरी वापसी है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर बारिश अभी हो रही थी तो इसलिए हम लोग सब खड़े रहे और ये अमरूद वाले भैया के ठेले पे बहुत अच्छे अमरूद थे, लेकिन इस टाइम पे बारिश तेज़ हो गई थी तो थोड़े साइड में हम लोग खड़े हो गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल के, मुझे आज उधर की तरफ जाना था, मज़ार के साइड में जो मार्केट मैंने बताया था कि वो यहाँ से थोड़ा सा वहाँ की प्राइसेस में फ़र्क होता है, तो मैं उस साइड में जाने की सोच रही थी। तो बारिश तो पड़ रही थी, लेकिन फिर सोचा कि अब कब तक बारिश का वेट किया जाए, और फिर कहते हैं कि इस बारिश में भीगो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, रहमत की बारिश होती है। खैर मैं मज़ार शरीफ की तरफ पहुँच गई और मज़ार तो मैं सुबह में चली गई थी, अभी मैं मार्केट की तरफ जा रही थी। तो इस वजह से देख सकते हैं मज़ार पे अभी भी बहुत भीड़ है, और ये वीडियो मैंने मज़ार के गेट से शूट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। लग रहा है कि जैसे इसमें से हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आप आराम से यहाँ से निकल सकते हो। और ये बिल्कुल मज़ार के गेट के सामने का पोर्शन है, और ये राइट हैंड साइड में मार्केट, जहाँ पर हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा और तारागढ़ के लिए जहाँ पर गाड़ियाँ मिलती हैं। वैसे तारागढ़ के लिए गाड़ियाँ जहाँ मेरा होटल था वहाँ पर भी हर जगह मिल जाती हैं, मज़ार के सामने। खैर उसके बाद मैं इस साइड में आ गई जहाँ मैंने आपको बताया था होटल्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग नाश्ता कर रहे थे और मेरा भी मन करा कि मैं भी नाश्ता कर लूँ। चाय तो मैंने होटल में पी ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने भैया को बोला कि जो भी है अच्छा ले आइए, तो वो मेरे लिए पूरी और सब्ज़ी लेके आए। इस पूरी सब्ज़ी को मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगी। अच्छी पूरियाँ थी, अच्छी सब्ज़ी थी, कोई भी नाश्ता करना चाहे तो वो इस साइड में आ सकता है, मज़ार के राइट हैंड साइड में, ठीक है, जो कि अढ़ाई दिन के झोपड़े की तरफ जाता है। तो पूरियाँ भी सॉफ्ट थी, सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, और सब्ज़ी आप जितनी चाहे ले सकते हैं। प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 40 रुपये था। अब यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी तो मैं फिर वापस होटल आ गई, होटल में आके मैंने चाय पी। अब शाम के टाइम फिर मैं निकली, जब बारिश हल्की हो गई तो बाहर आई तो ये आंटी जो थी ये खजूर बेच रही। ये रॉ खजूर है, कच्ची खजूर जिसको बोलते हैं। मैंने आंटी से पूछा कैसा टेस्ट है, तो उन्होंने मुझे एक खजूर मैंने उनसे ली। आप इसको बेर की तरह कह सकते हैं, जैसे बेर हमारे साइड में जो बेर मिलते हैं ना, उसकी तरह थी, लेकिन देखने में ये बहुत खूबसूरत थी। और क्योंकि ये भी डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर खजूर के पेड़ होते होंगे, और आंटी से मैंने बात भी की। उसके बाद एक दूसरी आंटी थी जो कि अखरोट बेच रही थी, और इनके अखरोट तो मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं बेर ऑलरेडी ले चुकी थी, लेकिन आंटी ने मुझे ऑफ़र किया था बट मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मैं एक इत्र की शॉप पे आ गई और यहाँ से मैंने अपने लिए 2 इत्र लिए। एक रोज़ में था और एक और था, वो थोड़ा महंगा था, 400 कुछ का बोल रहे थे, बट मैंने छोटी बॉटल में लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में इत्र ख़रीदा। मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस की है, कुछ चीज़ें मैं हमेशा फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ के फ़ेमस सोन हलवा ख़रीदने के लिए आ गई। शॉप्स तो बहुत सारी थी, बट मुझे एक शॉप अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पर थोड़ी भीड़ कम भी थी और ऑथेंटिक बताया था। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी का सोन हलवा था। जैसे आप देख सकते हैं ये हल्का वाइट था, ये बहुत डार्क ब्राउन था, और इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सोन हलवा है। तो बहुत सारी वैरायटी का सोन हलवा था। मैंने तो अब तक एक ही तरह का सोन हलवा देखा था, डार्क ब्राउन कलर का, जो हर जगह होता है। और इसके अलावा यहाँ पर कलाकंद भी, मिल्क केक भी था, और एक अंजीर की बर्फ़ी भी थी। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी अंजीर की बर्फ़ी पैक कराई, सोन हलवा पैक कराया, और यहाँ से मैंने लोबान भी लिया, ठीक है। और कुछ मैंने वो तिल की कुछ रेवड़ी टाइप की आती है वो भी ख़रीदी। फिर मैं आ गई यहाँ पर कपड़े की शॉप पे। मुझे यहाँ से कुछ
सूट लेने थे अपने लिए। मैंने कहा एटलीस्ट मैं जा रही हूँ यहाँ से तो, जबकि उन्होंने कहा कि एक बार जो आता है वो बार बार आता है ख्वाजा साहब की दुआ से, तो आप बार बार आइएगा, बार बार शॉपिंग करिएगा। खैर मैंने यहाँ से अपने लिए एक तो सूट लिए, क्योंकि मुझे तो वर्किंग हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है स्कूल में, और अभी सितंबर अक्टूबर तक तो कॉटन पहना ही जाएगा। तो 2 सूट मुझे बहुत अच्छे लगे, और भाई ने बहुत अच्छे से मुझे सारे सूट्स दिखाए, अपने यहाँ जितनी भी वैरायटी है उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वो सारे सूट्स अपने दिखाए। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनकी शॉप का अच्छे से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी, जिसमें मैं सारे सूट्स वगैरह सब दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ से सूट्स की शॉपिंग की, और बहुत अच्छा सूट थे इनके यहाँ, बहुत रीज़नेबल प्राइस थे। और इसका शॉप का नाम था नूरी कलेक्शन। तो यहाँ से सूट वगैरह लेके फिर